बोल देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ये आंसर शीट के हवाले से है कि इसे किस तरह फ़िल किया जाता है। अक्सर बच्चों को बोर्ड के पेपर्स में ये मसाइल दरपेश होते हैं कि आंसर शीट का ये फ्रंट पेज किस तरह फ़िल किया जाए। तो इन मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने ये वीडियो बनाने का सोचा। तो तमाम बच्चे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस आंसर शीट को फ़िल करने का तरीका सीख लें, ताकि पेपर में आपको जैसे ही आंसर शीट मिले आप इसको ख़ुद से फ़िल कर लें, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले आपके सामने ये ए कॉपी, जो पहली कॉपी आपको पेपर में मिलती है, उसका फ्रंट पेज आपके सामने है। इसमें दो साइड्स होती हैं, एक ये वाली साइड जो आपके सामने है, ये माउस के ज़रिए मैं इससे कर्सर से हिला रहा हूँ, जो सीधे यानी हमारी राइट हैंड साइड है, और दूसरी ये लेफ़्ट हैंड साइड है जो ए के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है सब। तो ये तकरीबन सेम ही होती है, लेकिन इसको फ़िल करने का तरीका आज हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ये रोल नंबर वाली साइड, यहाँ पर आपका जो रोल नंबर होगा वो आपने फ़िल कर लेना है, जो आपके एडमिट कार्ड पर होगा। 9th के स्टूडेंट्स हैं तो 9th के अपने रोल नंबर के हिसाब से उनके 5 डिजिट्स होते हैं, तो फर्स्ट वाला जो है वो आप उसको माइनस लगा दें या उसे ज़ीरो से स्टार्ट कर लें, क्योंकि ये 6 कॉलम्स होते हैं, तो ज़ीरो से स्टार्ट करें या उसमें माइनस लगा दें। बाकी 5 जो आपके खाने हैं उनमें अपना रोल नंबर लिख लें। और मैट्रिक वालों बच्चों के 6 डिजिट्स होते हैं, तो वो अपने स्टार्ट से ही जो है वो 6 कॉलम्स को फिल कर लें। उसके बाद ये नीचे लिखा हुआ जो आपके सामने है मीडियम ऑफ आंसर्स, यानी कि जवाबात की ज़ुबान में तहरीर किए गए हैं। अक्सर बच्चे आजकल केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स ये सब इंग्लिश में ही रखते हैं, तो जिन बच्चों के ये अगर उर्दू में है तो वो यहाँ पर उर्दू लिख देंगे, और अगर इंग्लिश है तो वो इंग्लिश कुछ इस तरह मैं आपके सामने लिख कर दिखा रहा हूँ। इंग्लिश लिख कर आपने ब्लैक पॉइंटर से फिल करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके मिटने के चांसेस कम होते हैं। ये आपने यहाँ पर इंग्लिश लिख लिया। फिर उसके बाद नीचे जो है नेम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, यानी इम्तिहान का नाम। 9th क्लास वाले याद रखें, 9th क्लास वालों ने हमेशा यहाँ पर लिखना है SSC पार्ट रोमन काउंटिंग में 1। ये SSC पार्ट 1 9th क्लास वालों ने SSC पार्ट 1 लिखना है, और 10 क्लास वालों ने इसमें एक वर्ड का इजाफा यानी रोमन काउंटिंग का हो जाएगा, SSC पार्ट 2 हो जाएगा। बाकी सेम इसी तरह रहेगा, इसे आपने यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद नीचे ग्रुप का ऑप्शन है, ग्रुप में आपने साइंस ही होता है तो साइंस लिखेंगे बच्चे। अगर किसी का जर्नल ग्रुप है तो वो जर्नल ग्रुप यहाँ पर लिखेंगे। साइंस लिखने के बाद नीचे आपके पास ऑप्शन है सब्जेक्ट। अब जिस दिन आपका जो पेपर है, जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, बायो है तो बायो, तो फर्स्ट पेपर वैसे मैथ्स है 9th क्लास का, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स लिख लें या मैथ्स लिख लें। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैथ्स, आप मैथमेटिक्स लिख लें तब भी ठीक है। फिर उसके बाद पेपर, ये वाला जो ब्लैंक है इसको ज़रा गौर से देख लें। यहाँ पर 9th क्लास वालों ने तमाम पेपर्स में सिर्फ रोमन काउंटिंग में 1 लिखना है, तमाम पेपर्स में 1 लिखना है। बच्चे अक्सर समझते हैं कि पहला पेपर है तो 1 लिखेंगे, दूसरा है तो 2 लिखेंगे। ऐसा नहीं है, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो या चौथा हो, 9th वालों ने इसमें यहाँ पर हमेशा जो है वो 1 लिखना है, और 10 वालों ने यहाँ पर 2 लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटर, यानी मरकज़ इम्तिहान। आपका जहाँ पर सेंटर लगा है उसका आपने नाम लिख देना है। जब आप स्कूल जाएं फ़र्स्ट टाइम तो आप जहाँ पर आपका सेंटर है उसका नाम स्कूल के बाहर बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है, वो आप देख लें। तो मतलब कंप्लीट नेम आपने लिखना है। मैं यहाँ पर किसी स्कूल का नाम नहीं लिख रहा हूँ, मैं ABC स्कूल लिख रहा हूँ। आपने वहाँ से मुकम्मल नाम स्कूल के फ्रंट से देखकर लिख देना है, जो भी नाम है। स्कूल के नाम की स्पेलिंग्स वगैरह बाहर से ही देख लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अक्सर बच्चे इसको गलत लिख रहे होते हैं, और यहाँ पर एक बच्चे गलती कर जाते हैं कि वो समझते हैं कि हमें अपने स्कूल का नाम जो उनके अपने स्कूल का होता है वो लिखना है, जबकि ऐसा नहीं है। मरकज़ इम्तिहान जहाँ पर आप पेपर दे रहे हैं वो लिखना है। ये लिखने के बाद आपके पास नीचे डेट का ऑप्शन है। डेट, जिस दिन आपकी जो डेट है वो आप लिख लेंगे। जैसे 9 क्लास का पेपर है पहला 8 जुलाई को, तो आप 8 जुलाई
2021 इस तरह लिख लें और ये वाला कॉलम भी आपका फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद ये नीचे जो आपके पास ऑप्शन है ये वाला, इसमें डेट नीचे लिखा है और साथ में सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर लिखा हुआ है। तो ये आपने फिल नहीं करना, ये आपने बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपका पेपर मिड में हो, आधा टाइम गुजर जाए, तो इस आपकी क्लास में जो टीचर होता है उसने यहाँ पर साइन करना होता है। कुछ टीचर्स स्टार्ट में कर लेते हैं, कुछ एंड में करते हैं, कुछ दरमियान में, लेकिन आपने पेपर के एंड से पहले ये देखना है यहाँ पर साइन हो चुका है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो इसे लाजमी साइन करवा लें। फिर उसके बाद हम ये वाली साइड पर आ जाते हैं। इस वाली साइड पर भी कुछ इसी तरह है, मीडियम ऑफ आंसर्स, इंग्लिश वही जैसे पहले लिखा था आपने इंग्लिश, तो इंग्लिश ही आएगा यहाँ पर, सेम उसी तरह। जो बच्चे उर्दू में अगर पेपर दे रहे हैं, कोई फिज़िक्स बायो केमिस्ट्री वगैरह का, तो वो उर्दू लिख लेंगे। नेम ऑफ एग्ज़ामिनेशन वही एसएससी पार्ट 1 और मैट्रिक वालों के लिए एसएससी पार्ट 2 आ जाएगा, पार्ट 1। अच्छा, ये आ गया यहाँ पर। उसके बाद वही ग्रुप है, ग्रुप में साइंस आ जाएगा। अगर जनरल ग्रुप है जर्नल आ जाएगा। सेम उसी तरह आपने फिल करते रहना है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों साइड्स पर। और सब्जेक्ट में वही आपका, अगर मैथ्स है तो मैथ्स आ जाएगा। और पेपर में वही 1 और मैट्रिक वालों ने 2 लिखना है। तमाम पेपर्स में याद रखिएगा, तमाम पेपर्स में 1 ही लिखना है, इसकी गलती मत करिएगा। 2, 3, 4 इस तरह लिखकर। अच्छा, उसके बाद डेट वही आपकी 8 जुलाई। लाजमी नहीं है आप जुलाई पूरा लिखें, आप 7 भी लिख सकते हैं जुलाई की जगह, इसका कोई इशू नहीं है। ये लिखने के बाद ये जो नीचे ऑप्शन है आपके पास, यहाँ लिखा है मुंसलिका ज़िमनी बी कॉपियों की तादाद। वैसे अब जो पेपर्स हैं उसमें बी कॉपी की आपको ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि 20 पेजेस की एक शीट होती है आंसर शीट, और इस बार तो ज़्यादातर एमसीक्यूज़ हैं, तो आपको बी शीट की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ज़रूरत पड़ भी जाती है तो आपने जितनी बी शीट्स ली होंगी वो आपने यहाँ पर उतना नंबर ऑफ़ बी कॉपीज़ आपने लिख देना। मिसाल के तौर पर आपने एक बी कॉपी ली है तो आप 1 लिख कर यहाँ पर इस कॉलम में 1 लिख देंगे। बाकी ये वाली जो आपके दरमियान वाला कॉलम है, इसको आपने कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पर बोर्ड वाले अपने पेपर चेक करने के बाद नंबर्स लिखते हैं, ये ऑप्शन भी आपने खाली छोड़ देना है। इसके अलावा ये 2 ऑप्शंस जो हैं ये भी आपने खाली छोड़ देने हैं। बाकी मैंने आपको समझा दिया। अगर फिर भी आपका कोई कमेंट, कोई सवाल, कोई इस तरह का पेपर के हवाले से कोई बात हो तो आप हमसे कमेंट्स में अपने सवालात लिखकर पूछ सकते हैं। और रोल नंबर फर्स्ट है आपका, रोल नंबर का ध्यान रखना है आपने कि जब आपका पेपर पूरा मुकम्मल हो जाए उसके बाद आपने ये शीट खुद अपने हाथों से, जो टीचर है उसको देनी है। किसी बच्चे के हाथ में या किसी जो है वो दोस्त के हाथ में नहीं देनी है, आपने खुद शीट आपने अपने हाथों से टीचर को देनी है। और इस बात का भी ख्याल रखना है आपने कि ब्लू पेन से इसको फिल ना करें, ब्लैक पॉइंटर से करें, ताकि आपकी कोई गलती, मतलब कोई इसके अंदर कोई अमेंडमेंट ना कर सके, मतलब कोई चेंजिंग ना कर सके। और आजकल ऐसा होता है कि बच्चे अपना पूरा पेपर करने के बाद जो है किसी के हाथ में या कुछ इस तरह के मामलात होते हैं तो वो रोल नंबर चेंज कर लेते हैं, तो आपके तमाम नंबर्स जो हैं इस तरह हो सकता है कि किसी दूसरे को भी कन्वर्ट हो जाएं। तो इस तरह के मामलात बहुत होते हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अपनी शीट किसी को नहीं देनी, 1 मिनट हो 2 मिनट हो किसी को भी नहीं देनी आपने। वैसे भी 2 घंटे का पेपर है, इसमें आपने अपना तमाम ध्यान जो है, पूरा ध्यान पेपर पर ही रखना है। अगर आप इस दौरान बातों में या किसी से लेन देन में लगे रहेंगे तो आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा, और टाइम ख़त्म होने के बाद आपको एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल नहीं दिया जाता। बस आपको जैसे ही आंसर शीट मिले कोशिश करें इसको पहले से ही फिल कर लें, किसी के इंतज़ार में ना रहें। मैंने ये तरीका बता दिया आपको, आसान तरीका है बिल्कुल, इसको आप आसानी से फिल कर सकते हैं, किसी के इंतज़ार में ना रहें। शुक्रिया। आपके अगर कोई कमेंट्स हैं तो हमें कोई सवालात हैं तो हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। शुक्रिया।